चंदनपुर नामक एक बहुत सुंदर गांव था। उसी गांव में मदनलाल नाम का एक किसान रहता था। मदनलाल मेहनती तो था, पर स्वभाव से इतना भोला और लालची था कि गांव वाले उसे मूर्ख किसान कहकर बुलाते थे। आज भी वो खेत में खुदाई कर रहा था। ओ भगवान, आज तो कमर ही टूट गई खुदाई करते करते। लगता है आज की मेहनत बेकार जाएगी। कुछ खास मिलने वाला नहीं है इस खेत से। तभी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मदनलाल ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना चमकता हुआ मटका निकला। अरे वाह, ई का है भाई, कितना सुंदर मटका है। चमक तो देखो जरा, जरूर कोई खजाना होगा इसके अंदर। आज तो किस्मत खुल गई मेरी। उत्सुकतावश उसने अपनी पुरानी टोपी मटके में डाल दी और तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ई का हुआ? एक टोपी डाली थी, अब 2 टोपी कैसे हो गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, ये सच में जादुई मटका लगता है। मदनलाल भागता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुमित्रा को ये चमत्कार दिखाने लगा। अरे, ये तो सच में अनोखा मटका है। पर सुनिए जी, ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए। भगवान जाने ये किसका आशीर्वाद है या किसी की चाल। अरे भाग्यवान, चिंता काहे करती हो? ये तो हमारी गरीबी दूर करने वाला मटका है। अब देखो, मैं इसमें अनाज डालता हूँ, फिर क्या जादू होता है। मदनलाल ने मुट्ठी भर अनाज मटके में डाला। पलक झपकते ही अनाज 2 गुना हो गया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सच में जी, ये तो कमाल हो गया। अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। पर फिर भी ज्यादा लालच मत करिएगा, संतोष में ही सुख होता है। पर सुमित्रा की ये बात मदनलाल के कानों में बस यूं ही निकल गई। उसकी आंखों में तो अब सिर्फ एक ही सपना तैर रहा था, रातों रात अमीर बनने का। कुछ दिनों में मदनलाल की हालत बदलने लगी। घर में अनाज भरा रहता, पर जितना उसके पास आता उतना ही उसके लालच बढ़ता जाता। वाह रे मदनलाल, तू तो अब गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। रोज थोड़ा थोड़ा डालने से तो बहुत समय लग जाएगा। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। तभी पड़ोसी रामू मदनलाल की बदलती चाल ढाल देखकर उससे मिलने चला आया। का हो मदनलाल भाई, आजकल बड़ा चमक रहा है तेरा चेहरा। सुना है कोई जादुई मटका मिला है तुझे। सच में इतना कमाल का है ये? हाँ रामू भाई, देख ले खुद, जो भी डालो 2 गुना होकर निकलता है। बस यही सोच रहा हूँ कि रोज रोज की झंझट खत्म करने का कोई उपाय निकालो। मदनलाल, भगवान का दिया जो मिला है उसी में खुश रहे। ज्यादा जल्दबाजी और लालच अच्छों को ले डूबता है। धीरे धीरे जो बढ़ेगा वही टिकेगा। अरे रामू, तू तो बड़ा डरपोक निकला। मौका मिला है तो पूरा फायदा उठाना चाहिए ना। तू देखना, मैं जल्द ही इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बनूंगा। उसी शाम गांव में एक शहरी व्यापारी सेठ धनीराम का आना हुआ, जो व्यापार के सिलसिले में वहां रुका था। मटके की खबर सुनकर वो भी मदनलाल के घर पहुंच गया। आहा मदनलाल भाई, सुना है तुम्हारे पास एक अद्भुत मटका है। भला बताओ तो, एक एक चीज डालने में कितना समय लगता है? क्यों ना कोई तेज तरीका सोचे। अरे सेठ जी, यही तो मैं भी सोच रहा था। आप शहर के पढ़े लिखे आदमी हैं, जरूर कोई तरकीब जानते होंगे। बताइए ना, कैसे जल्दी अमीर बना जाए। सेठ धनीराम की आंखों में एक चमक थी, पर वो चमक भलाई की नहीं बल्कि किसी और मंसूबे की थी। मदनलाल भाई, मैंने ऐसे कई जादुई बर्तनों के बारे में सुना है। कहते हैं अगर मटके को तोड़ दिया जाए तो जो कुछ भी अंदर जमा है वो सब एक साथ बाहर आ जाता है, एक ही झटके में माला माल। सच कहते हो सेठ जी? मतलब अगर मैं ये मटका फोड़ दूं तो जितना भी डाला है सब एक साथ 2 गुना होकर निकल आएगा। ये तो बड़े काम की बात बताई तुमने। रात को खाना खाते वक्त मदनलाल के मन में यही ख्याल घूमता रहा। सुमित्रा ने उसकी बेचैनी भांप ली। सुनिए जी, आज आप खाना भी ठीक से नहीं खा रहे। मन में क्या चल रहा है? कोई नई उलझन है क्या? मुझसे बताइए तो सही। अरे भाग्यवान, बड़ी काम की बात सूझी है।
सेठ धनीराम ने बताया कि मटका फोड़ दूं तो सारा खजाना एक साथ बाहर आ जाएगा, फिर हमें रोज रोज की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। ना जी ना, ऐसा मत करिएगा। ये मटका हमारी किस्मत बदल चुका है, इसे तोड़ने का ख्याल भी मन से निकाल दीजिए। कहीं कोई शहरी सेठ हमें बहका तो नहीं रहा? तुम औरतों को बस डर ही डर लगता है हर बात में। एक बार खजाना बाहर आ जाए फिर देखना कैसे राजा जैसी जिंदगी जिएंगे हम। कल सुबह ही फैसला करूंगा। अगले दिन मदनलाल सीधा रामू के पास पहुंचा, अपनी योजना बताने। मदनलाल, ई तू क्या कहे जा रहा है? जो चीज इतने बढ़िया से चल रही है उसे नाश करने की सोच रहा है। जरूर उस सेठ ने कोई चाल चली है तेरे साथ। थोड़ा सोच समझ कर कदम उठा। रामू, तू भी सुमित्रा जैसी बात करने लगा। मेरा फैसला हो चुका है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। कल तक तुम सब देखना, मैं इस गांव का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। मदनलाल का इरादा जानकर रामू सीधा गांव के बुजुर्ग दीनदयाल चाचा के पास पहुंचा। शायद वही उसे समझा सके। चाचा, बड़ी मुश्किल हो गई है। मदनलाल को एक जादुई मटका मिला है जो चीजों को दुगना कर देता है, पर एक शहरी सेठ ने उसे बहका दिया है कि मटका फोड़ने से सारा खजाना एक साथ मिल जाएगा। हे भगवान, ये तो बड़ी नादानी की बात है बेटा। जादू या भगवान की कृपा जो भी हो, धीरज से ही फल देती है। जो जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहे वो अक्सर सब कुछ गवा बैठता है। चाचा, मैंने बहुत समझाया उसे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। कहता है कल तक फैसला कर लेगा। कुछ कीजिए ना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उसका। चल बेटा, मैं खुद चलता हूँ उसके घर। शायद मेरी उम्र और अनुभव की बात उसकी समझ में आ जाए। पर लालच में अंधा हुआ इंसान अक्सर किसी की नहीं सुनता। ये भी सच है। दीनदयाल चाचा और रामू सीधे मदनलाल के घर पहुंचे। वहां मदनलाल मटके के पास था, हाथ में एक बड़ा लाठी लिए तैयार खड़ा था। रुक जा मदनलाल, ये क्या मूर्खता करने जा रहा है तू? भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की है और तू उसे अपने ही हाथों नष्ट करने पर तुला है। चाचा, अब भी सबकी तरह डरपोक बातें मत कीजिए। सेठ जी ने साफ बताया है, मटका फोड़ने से सारा खजाना एक साथ निकलेगा, फिर हमें कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटा याद रख, जो चीज धीरे धीरे मेहनत और सब्र से मिलती है वही टिकती है। शॉर्टकट खोजने वाले अक्सर वही खो बैठते हैं जो उनके पास पहले से होता है। एक बार फिर सोच ले। सुनिए जी, मेरी इतनी विनती मान लीजिए, मत तोड़िए ये मटका। हमारे पास जो है उसी में हम खुश हैं। भगवान के लिए एक बार रुक जाइए। तुम सब बस मेरी खुशी से जलते हो। मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज ही ये मटका तोड़कर रहूंगा, फिर देखना सबकी बोलती बंद हो जाएगी। सबकी बातें अनसुनी कर मदनलाल ने पूरी ताकत से लाठी मटके पर दे मारा। आ गया, खजाना आ गया। अब देखता हूँ कितना सोना चांदी निकलता है इससे। सब लोग देखो, आज मदनलाल की किस्मत चमकने वाली है। पर मटका फूटते ही अंदर से सिर्फ मिट्टी और धूल निकली। न सोना, न चांदी, न कोई जादू। जो कुछ भी अनाज और सिक्के मदनलाल के पास जमा थे, वे भी उस दिन के बाद से खत्म हो गए। ये क्या हो गया? कहाँ गया मेरा खजाना? कहाँ गए मेरे अनाज और सिक्के? हे भगवान, ये तो सब मिट्टी निकली। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यही तो मैं समझाना चाहती थी आपको। जो भगवान ने दिया था उसी में संतोष करते तो आज ये दिन न दिखना पड़ता। लालच ने सब कुछ छीन लिया हमसे। मदनलाल भाई, कितना समझाया था हमने, पर तूने किसी की बात नहीं सुनी। अब पछताने से क्या फायदा? जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचनी होगी। बेटा, ये घटना तुझे एक बड़ी सीख दे गई। सेठ धनीराम भी अब गांव में नजर नहीं आ रहा। जरूर वो कोई ठग रहा होगा जिसने तेरे लालच का फायदा उठाया। जो मिले उसी में संतोष रखना ही असली सुख है। चाचा, आज मुझे समझ आ गया कि मेरी मूर्खता और लालच ने ही मुझे बर्बाद किया। काश मैंने सुमित्रा और रामू की बात मान ली होती। अब जीवन भर ये सीख याद रखूंगा। मदनलाल ने फिर से मेहनत का रास्ता अपनाया। धीरे धीरे उसने अपनी खेती से जो कुछ कमाया उसी में संतोष करना सीख लिया।
पूरे गांव में ये कहानी मिसाल बन गई कि लालच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।